आज फिर हम यानी एमसीक्यूज की क्लास लेते हैं जो ईटा में यानी ये एमसीक्यूज आए थे। तो देखें 10 किया कहता है द रेशो बिटवीन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल और एक्स वाई 3 4 एंड वाई जेड 6 एंड 7 फाइंड द रेशो ऑफ यानी एक्स वाई एंड जेड। यानी एक ट्रायंगल है, इसमें जो 3 साइड है एक्स वाई जेड, इसमें रेशो दिए गए हैं मुख्तलिफ। अब ये कहता है कि एक्स वाई और जेड इन तीनों में से आप कंबाइन रेशो बताएं। तो ये इंतहाई आसान है। ये हमारे पास है, ये एक्स है, वाई है और ये क्या है, ये जेड है, इस तरह है। तो देखें एक्स और वाई की जो रेशो है वो है 3 और 4, ये इस तरह हम लगाएंगे। वाई और जेड की जो रेशो है वाई ये है 6 और ये क्या है, ये 7, ये इस तरह हम लगाएंगे। अब ये इंतहाई आसान है। ये कहता है कि एक्स वाई और जेड के दरमियान आप रेशो निकालें। तो जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस तरह हल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 3 6 18, एक्स के नीचे 18 लिखेंगे रेशो, 4 6 24, वाई के नीचे 24 लिखेंगे और 7 4 28, जेड के नीचे 28 लिखेंगे। अब इसको फिर हम मुख्तसर करेंगे यानी तकसीम करेंगे कॉमन डिजिट पर। तो ये यानी 2 पर तकसीम होते हैं। तो 2 9 18, 12 दूने 24 और 14 दूने 28। जो रेशो है 9 है, 12 है और 14 है इन यानी तीनों के दरमियान। तो क्या कहता है, क्या है 9 12 और 14, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। ये कहता है फिर यानी 11 ए रेक्टेंगल WXYZ इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगल है यानी वो 45 किलोमीटर यानी वो लंबा है और 35 किलोमीटर ये है चौड़ा है, यानी इसको लेंथ और वेट इस तरह है। ए पाथ इज कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। इसके नीचे हम एक रास्ता बनाते हैं, यानी सारे रेक्टेंगल है हम इन साइड में रास्ता हम बनाते हैं। दैट इज़ 3 मीटर वाइड, और वो रास्ता यानी जो 3 मीटर वाइड यानी वो रास्ता होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ की जो एरिया है वो एरिया आप मालूम कर लें। अब हम बनाएंगे, देखें यानी ये कहता है कि ये इस तरह एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये कहता है कि ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है, ये 45 मीटर है। और ये इसकी विड्थ है, तो विड्थ कितनी है, ये 35 मीटर है, लेंथ और विड्थ। अब कहता है कि इसके यानी इसके इनर साइड में हम एक रास्ता बनाते हैं। तो रास्ता यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 मीटर यहाँ से और 3 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान फ़र्क होगा। 3 सेंटीमीटर यहाँ से होगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ से होगा और 3 सेंटीमीटर ये यहाँ से होगा। तो ये जो रास्ता है इसका यानी क्या है, ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस एरिया का जो इस पाथ का जो एरिया है वो आप मालूम कर लें। तो ये इंतहाई आसान है। देखें पहले हमारे पास जो एरिया है, ऑलरेडी जो हमारे पास एरिया है ये बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ जब हम विड्थ के साथ ज़रब करते हैं तो ये आता है 45 ज़रब 35, ये आता है 15 इस तरह आता है। अब देखें यहाँ से जब यानी 3 मीटर यहाँ से कम हो गया, 3 मीटर यहाँ से कम हो गया, तो लेंथ में जो टोटल जो कमी आ गई ये 6 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ में जो कमी आ गई 6 सेंटीमीटर दोनों साइड से यानी कम हो गया लेंथ। विड्थ में 3 सेंटीमीटर यहाँ से, 3 सेंटीमीटर यहाँ से, तो विड्थ में भी 6 सेंटीमीटर क्या है, ये कमी आ गई। तो अब फिर हम यानी जो एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो 45 से 6 कम हो गए, कितने आ गए, ये 39 सेंटीमीटर आ गया। और फिर 35 से 6 कम हो गए, कितना आ गया, ये 29 आ गया। तो इसका फिर हम मालूम करते हैं कितना आता है। अब देखें ये आता है 1131 सेंटीमीटर, 1131 सेंटीमीटर यानी इस तरह। तो इसके दरमियान जो हम डिफरेंस मालूम करेंगे, कितना डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है 400
44 मीटर। तो ये है ये पाथ का जो एरिया है, पाथ एरिया इज इक्वल टू यानी 444 स्क्वायर यानी सेंटीमीटर। तो देखिए 321 है, 231 है, 268 है, 444 यानी सेंटीमीटर है, इस तरह। फिर कहता है 12 द सोल्यूशन ऑफ यानी x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो ये इंतहाई आसान है, ये तो एक सादा सा किया है, ये इक्वेशन है। तो ये हम किस तरह हल करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8, इस तरह यानी क्वेश्चन है। तो ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 ये कितना है, ये 6 आता है। इस तरह 2 से जब 6 हम बनाते हैं तो 3 में ज़रब देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई वे किया है ये x माइनस 3 से जब हम 6 बनाते हैं तो 2 में ज़रब देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई वे किया है ये x इज इक्वल टू ये 8, इस तरह। तो 3x माइनस 2x ये 6 यानी यहाँ पर 8 को ज़रब देंगे, इस तरह ये क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ एक यहाँ पर ज़रब देगा, तो 6 8 48, इस तरह। तो 3x ये 3x से 2x माइनस करते हैं तो कितना आता है, x इज इक्वल टू यानी 48 तो 42 है, 48 है, 54 है, तो क्या आता है, ये b आता है 48। फिर कहता है यानी क्या है ये 12 MCQs। तो 12 MCQs क्या कहता है, देखे Ali gave us 10% times to Islamiyat, 20% to science, 20% to English, 20% to maths, and the remaining 30% to other subjects. Angle of the remaining subject in a pie chart. ये यानी इंतहाई आसान सा सवाल है, लेकिन स्टूडेंट ये यानी जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये समझ नहीं लेता कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि एक स्टूडेंट है यानी मुख्तलिफ यानी क्या है, अली है, वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट को यानी टाइम देता है परसेंटेज के हिसाब से। तो कहता है कि ये 30% टाइम जो है वो देता है अदर सब्जेक्ट को, अदर सब्जेक्ट को वो 30% टाइम देता है। 30% का क्या मतलब है, यानी 100 में से 30 हिस्से, 100 में से 30 हिस्से यानी वो यानी टाइम देता है अदर सब्जेक्ट को। अब ये कहते हैं कि जो 30% है ये आप शो करें पाई चार्ट में इसकी यानी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो ये इंतहाई आसान है। हमारे पास जो पाई चार्ट है इसकी जो टोटल जो इंटरनल जो एरिया है ये किसके बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है। तो ये इंतहाई आसान है। तो देखिए जब 100 में से 30% का क्या मतलब है कि जब 100 में से 30 हिस्से वो देता है तो 360 में से वो 360 में से कितने हिस्से होंगे। तो ये इंतहाई आसान है, यानी 108 एंगल। इसका मतलब है कि 100 में से जब वो 30 हिस्से टाइम देता है तो 360 में से कितने हिस्से यानी देंगे टाइम के लिहाज से। तो ये 160 यानी एंगल, तो 108 एंगल। तो देखिए 96, 14, 18, 114, तो जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 13, ये कहता है कि -4 A⁴ क्यूब, ये इसको क्या करें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये भी इंतहाई आसान है, यानी -4 A⁴ होल क्यूब, इस तरह क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यह है कि जो पावर है ये 3, ये 4 पर भी है और क्या है ये A⁴ पर भी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 4 है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -4 यानी क्यूब और क्या है A⁴ क्यूब, इस तरह हम भी लिख सकते हैं। तो 3 को ये 4 को 3 मरतबा ज़रब करें, -4 ज़रब -4 यानी और फिर ज़रब -4, तो 4 4 16 और 16 4 64, तो माइनस यानी 64 इस तरह आएगा। और A⁴ की पावर यानी 3, तो ये जो पावर रूल है वो कहता है कि अगर 2 पावर हो तो 2 पावर आपस में ज़रब होते हैं। तो इससे क्या आएगा A⁴ तो हम क्या किस तरह लिखेंगे, -64 A⁴
ये इसका जो आंसर है वो इस तरह होगा। तो देखिए -64 ए की 6, तो ये राइट वन है। फिर कहता है 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन x + y = 10 और 3x + y = 20। तो ये इंतहाई आसान है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। x की आप वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास x + y = 10, ये इक्वेशन 1 है, और ये है 3x + y = 20 है। तो ये कहता है कि ये जो x की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर लें। तो ये इंतहाई आसान है। अगर जो कोएफिशिएंट है ये बराबर है 1 के, तो ये डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम एक हिस्से में ज़रब देंगे, फिर बराबर करेंगे। तो इसमें जो y की जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 2 से हम माइनस करते हैं, तो 2 इक्वेशन लिखेंगे 3x + y = 20, और इक्वेशन है x + y = 10। तो ये हम माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो 3x से x ये आएगा 2x, ये माइनस और प्लस और माइनस खत्म, = यानी 20 से 10 लगा माइनस करता है तो ये 10 आता है। तो ये x 2x डिवाइड बोथ द साइड बाई 2, तो x = कितना आता है, ये 5 आता है। तो वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ये क्या है, 7 है, 9 है, 5 है, 10 है, तो ये क्या है, ये 5 है। फिर कहता है यानी फैक्टराइजेशन ऑफ यानी 2x³ + 16x की आप फैक्टराइजेशन कर लें। तो ये भी इंतहाई आसान है। देखें 2x³ + 16 इस तरह। तो ये हमारे पास फार्मूला है, यानी क्यूब की फार्मूला है। तो देखें ये 2x की 3 = 16, तो आप इसमें से देखें इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, कॉमन 2। जब हम 2 कॉमन करते हैं तो फिर क्या आता है, यानी यहाँ पर रहता है x की 3 और यहाँ पर रहता है, ये 2 पर तकसीम करता है, ये 8 रहता है। अब फिर देखें यानी ये आप इससे फार्मूला बनेंगे, तो 2 ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x³ प्लस, और ये क्या है, ये 2³ ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 8 हम 2³ ये भी लिख सकते हैं। तो देखें ये फिर हम 2, अब ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी क्या है, a की 3 + b की 3। इसको जब हम ओपन करते हैं तो किस तरह लिखते हैं, यानी a + b और फिर a³ + b³ - ab, ये एक हमारे पास फार्मूला आ गया ये क्यूब का। तो ये बिल्कुल इस तरह है। तो इसको करते हैं कि x + 2 इस तरह, x + 2 फिर x² फिर प्लस y यानी a² + b, यहाँ पर 2 है b की जगह, 2² माइनस फिर ab, यहाँ पर x है और b क्या है, ये 2 है, तो x 2, या फिर इसको हम तरतीब से यानी लिखेंगे। फिर यहाँ पर है 2x + 2, फिर ये x³ प्लस ये और 4 और ये -2x, फिर इसको तरतीब देंगे 2x + 2x³ - 2x, यानी ये इसलिए हम लिखेंगे कि इसके साथ x है, ये सिर्फ डिजिट है, तो जो सिर्फ डिजिट है वो हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, ये 4। तो इसका ये आंसर है x और x = 2। तो ये क्या है, ये x = 4 है, x = 2, ये जो बी ऑप्शन है ये इसका जो फैक्टराइजेशन है, x 2 और x + 2 x³ - 2x + 4 इस तरह।
ये कहता है 16 क्यूबिक रूट ऑफ 902,061 इज, ये 9261 ये क्यूब है, ये किस हिंदे का क्यूब है, 19 का, 21 का, 27 का और 31 का। तो ये हम प्रॉपर तरीके से इस तरह हम हल करेंगे, यानी जो एलसीएम मेथड है 9261, इस तरह हम ये प्रॉपर तरीके से यानी हल करेंगे, फिर तीनों में से एक हम कॉमन लेंगे। लेकिन ये जो तरीकाकार है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंतहाई आसान जो मेथड है, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हर ऑप्शन यानी क्यूब का क्या मतलब है कि एक हिस्सा हमने 3 मरतबा ज़रब किया है, इनमें से एक हिस्सा हमने 3 मरतबा ज़रब किया है तो 9261 आया है, या तो ये है या ये है या इनमें एक है। तो हम हर एक हिस्सा 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो इनमें से एक का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर हम 19 ज़रब करेंगे तो 19 यानी 19 मल्टीप्लाई बाई 19, इससे यानी मल्टीप्लाई बाई 19, तो इस तरह हम ये हल करेंगे। इससे जो आंसर आता है देखिए कितना आता है, ये आ गया 6859, ये आ गया 6859, ये आ गया। तो ये हिंसा ये 9221 है। अब फिर हम 21 यानी कि को 3 मरतबा ज़रब करते हैं, तो देखें 21 ज़रब 21, तो देखें 1 एकम 1 और 1 दूने 2, यहाँ पर डैश हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। फिर हम ये जमा करते हैं, 1 है 4 है और ये क्या है, ये फिर 4 है, इसको फिर 21 में ज़रब देंगे तो 1 एकम 1 2 1 4 4 और फिर 1 4 4, 1 डैश फिर एक दूसरा डैश। अच्छा अच्छा ये डैश में है, फिर 2 एकम 2 2 दूने 2 4 8 और 2 4 फिर 8, तो इस तरह ये 1 4 और 2 ये 6 4 और 8 12, 2 1 यहाँ पर आ गया और ये 9261। तो हम यानी आसानी के साथ ये जो मेथड है ये इंतहाई आसान है, हम हर एक डिजिट 3 मरतबा ज़रब करेंगे। तो 9261 जब हमने 21 को यानी 3 मरतबा ज़रब कर लिया तो क्या आ गया 9261। तो क्या मतलब है कि ये जो 9261 ये जो क्यूब है इस तरह ये किसके है, ये 21 का क्यूब है। तो ये है, ये 19 है, 21 है, 27 है, 31 है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। ये कुछ MCQs रह गए तो ये हम नेक्स्ट यानी क्लास में हम हल करेंगे।